भगवान ने एक परंपरा चली आ रही थी इंद्र की पूजा की। वो परंपरा भगवान ने, वो मिथक भगवान ने तोड़ दिया। क्योंकि जिस परंपरा से मानव जीवन को कोई लाभ ही ना हो, उस परंपरा का फायदा क्या है? वैसे तो परंपराएं समय समय पर जन्म लेती हैं और समय समय पर वो कई बार टूट भी जाया करती है, कई बार तोड़नी पड़ती है। लेकिन जो वैदिक परंपराएं हैं वो पहले भी वैसी ही थी, आज भी वैसी ही हैं और आगे भी वैसी ही रहेगी। लेकिन लोकोचार में कुछ परंपराएं जन्म लेती हैं जिनको आप भेड़ चाल का नाम भी दे दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, अच्छा, कुछ परंपराओं को जन्म देने वाले बड़े कौतुकी लोग होते हैं। वो उन परंपराओं के पीछे कोई ज्ञान विज्ञान उस सब का कोई मतलब नहीं रखते, बल्कि वो उन परंपराओं को जन्म दे देते हैं। अच्छा, कई बार परंपराएं अनजाने में भी शुरू हो जाती हैं। तो ये जो अनजाने में और जो हंसी मजाक में जो परंपराएं शुरू होती हैं, प्रायः करके वो परंपरा कुछ दिन चल करके खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है, नष्ट हो जाती है। लेकिन हाँ, कुछ परंपराएं देश काल और परिस्थिति के अनुसार भी जन्म लेती है। अगर वो परंपराएं समाज के लिए ठीक है तो वो चलती रहती हैं। देश काल के अनुसार अगर वो परंपराएं ठीक नहीं है तो उनको राजा महाराजा या संविधान या प्रजा उन्हें अस्वीकार कर देती है। तो इंद्र की पूजा की परंपरा काफी समय से चली आ रही थी। अब इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि इंद्र मेघों का राजा है, बरसात करता है। तो इंद्र की पूजा करेंगे तो समय समय पर बरसात होती रहेगी। लेकिन अब पृथ्वीवासियों को इंद्र की पूजा केवल इसलिए करनी है कि वो बरसात करे पानी के लिए, तो फिर इस परंपरा को तोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी की आपूर्ति तो पर्वतों से तो दिन रात होती है। इंद्र का तो कोई भरोसा नहीं है कब पानी गिराए ना गिराए। इंद्र का कोई भरोसा नहीं है, पूजा करने के बाद भी बरसात करे अथवा सूखा पड़ जाए, पूजा करने के बाद भी बरसात ना हो। लेकिन पर्वतों से हमें 24 घंटे जल भी मिलना है, 24 घंटे फल भी मिलने हैं, औषधि भी मिलनी है, सब कुछ तो मिलना है। अगर रहने का ठिकाना ना हो तो पर्वत के अंदर तो गुफाएं भी बनाई जा सकती हैं। अब आजकल उत्तराखंड में तो बहुत सारी गुफाएं, टनल बना दिए गए हैं, निकलने के रास्ते बन गए हैं। तो भगवान ने इंद्र की पूजा की परंपरा को बंद करवा दिया। अच्छा, एक चीज और बताऊं, कोई भी परंपरा प्रत्येक युग में प्रत्येक समय में लोगों के अनुकूल हो ये कोई जरूरी नहीं है।
जब वो परंपरा हमें हमारे प्रतिकूल दिखाई देने लग जाती है तो फिर उस परंपरा को छोड़ देने में ही भलाई है। लेकिन कुछ लोग परंपराओं को बड़ा महत्व देते हैं, तो वो मरते दम तक अपनी परंपराएं स्वाभिमान के साथ उन परंपराओं का पालन करना, स्वाभिमान के साथ में उन परंपराओं को जीना। कई लोग उन परंपराओं को अपना धर्म भी समझ लेते हैं। जैसे एक परंपरा हमारे सनातन धर्म में पहले थी, सती प्रथा वाली। तो आधुनिक इतिहास में तो यही पढ़ाया जाता है कि वो राम मोहन राय नाम के एक राजा हुए तो उन्होंने उस परंपरा को बंद करा दिया। लेकिन सती प्रथा की जो परंपरा थी, एक सती की परंपरा तो वो थी जो स्त्रियां या जो लड़कियां अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती थी, और जब पति परलोकवासी हो जाए तो वो चिता बना करके पति के शरीर को रख करके और उस चिता में बैठ जाती थी, और उस चिता में आग लगाने की जरूरत नहीं होती थी, उसमें अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी। ये सती प्रथा की परंपरा का दिव्य रूप था। समय बदला, स्थितियां बदली, उसके बाद में ये परंपरा लगभग एक अभिशाप सा बनने लगी, क्योंकि परंपराएं कई बार होड़ भी तो पड़ जाते हैं लोग। अब चाहे उसमें भले ही नुकसान हो, लेकिन पालन करना है। अच्छा, दूसरा इसका एक रूप और भी आप लोगों को देखने को मिला होगा। इसका दूसरा रूप जौहर परंपरा के रूप में, जब हमारे देश पर यवनों ने आक्रमण किया तो उस समय हमारे पूर्वजों की जो बहन बेटियां थी उनके साथ में बड़ी बदतमीजी हुई, बड़े अत्याचार हुए। तो उन बहनों ने, उन बेटियों ने, उन माताओं ने, कोई यवन उनके शरीर को टच ना कर पाए, उन्होंने सामूहिक अपने आप को आग के हवाले कर दिया। अब लगभग वो दोनों ही परंपराएं बंद हो चुकी हैं। वो सती प्रथा भी बंद हो चुकी है और वो जौहर की परंपरा भी अब बंद हो चुकी है, क्योंकि अब समय अनुकूल आ गया है। लेकिन सती प्रथा आज भी कहीं ना कहीं दिखाई दे जाती है। आज भी कई गांवों में, नगर में आज भी पतिव्रत धर्म धारण करने वाली स्त्रियां हैं, और आज भी कभी कभी ऐसे चमत्कार देखने को मिल जाते हैं। युगों के, समय के परिवर्तन के साथ साथ परंपराएं भी बदल जाती हैं। समय समय पर नई परंपराएं जन्म ले लेती हैं और समय समय पर वो परंपराएं खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है या रोक दी जाती है। लेकिन हां, कुछ परंपराओं में अगर फायदा है तो शायद वो पहले भी चल रही थी, आज भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। अब जब से भगवान कृष्ण ने गिरिराज पर्वत की पूजा की है, तभी से गिरिराज जी की पूजा की परंपरा चली आ रही है। इंद्र की पूजा वो बंद हो गई। अच्छा, हमारे सनातन धर्म के लोगों के लिए अगर पूजा की बात करें तो हमारे सनातन धर्म के लोगों को तो देवता मिला चाहिए कहीं नहीं। ये तो ढूंढते फिरते कि देवता कहां मिले। अच्छा, ये इतने अच्छे भी हैं
कि जन कहां कहां से देवताओं को उठा लाएंगे और मंदिरों में बैठा देंगे, जिनका ना अपने धर्म से कोई मतलब, ना कोई वेद पुराण शास्त्र से मतलब। बस हमारे सनातनी लोगों को एक ही चीज चाहिए कि देवता मिले तो ऐसा मिले कि हमें उसके दर पे जाने की देरी ना हो, कि हमारी कामना तुरंत पूरी हो जाए। अब उसमें ये कोई संत महात्मा है तो उसे भी पूजने लग जाते हैं, उसे भी देवता बना देते हैं, उसे भी भगवान बना देते हैं। कोई पीर फकीर है तो उसे भी पूजने लग जाते हैं। और आजकल तो वो मजारों को पूजने की परंपरा चली हुई है, जहां 4 ईंट रखी मिल जाए और हरी चद्दर ओढ़े हुए वो पता नहीं कौन सा देवता है जो सो रहा है। हाँ, जागे हुए को तो सब पूजते हैं, लेकिन अपने ये हिंदू हैं, ये उस देवता को भी पूजते हैं जो चद्दर ओढ़ करके सो रहा है। अब सोया आदमी, उसे जगाओगे उसकी नींद खराब होगी, नींद के साथ साथ उसकी खोपड़ी भी खराब होगी। तुम आदमी को ही जगा के देख लो, क्यों जी है? हाँ, उस पे तुम सोए हुए आदमी पे माला चढ़ा दो आप, क्यों जी? बाकी तो अलग बात है मरी भाई की समाधि की, तो तुम जिंदे पे ही चढ़ा के देख लो, बाको रिजल्ट कहां मिलेगा पता चल जाएगी, क्यों ना? क्यों जी? अरे हमारे सनातन धर्म में तो लेटे हुए व्यक्ति के भी पैर नहीं छूते। आपने देखा होगा, किसी भी व्यक्ति के आप पैर छूने के लिए जाएंगे, चाहे वो व्यक्ति कितना भी हारा थका है, वो तुरंत बैठा हो जाएगा कि भैया अब आप पैर छू सकते हो। नहीं, हमारे सनातन धर्म में लेटे हुए व्यक्ति की किसी की पूजा नहीं है। हाँ, चलो लेटे हुए की भी पूजा कर लो तो कम से कम जागा तो हो, क्यों जी? वो तो तान दुपट्टा सो रहा है, अब आज तक उसका पता नहीं चला है कि उसके अंदर देवता कौन सा है। बड़े बड़े विद्वान रिसर्च कर रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन ये सनातनी लोग, ये हिंदू लोग जहां से निकले और जहां इनको 4 फूल चढ़े हुए मिल जाएं, तो ये कितने भी इमरजेंसी काम से जा रहे हो, गाड़ी रोक के फूल चढ़ा के तभी आगे बढ़ेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। नहीं मैं निवेदन कर दूं, जब तक किसी भी देवता के विषय में पूरी जानकारी आपको नहीं है, तब तक आपको फूल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब ये पीर मजारिन में क्या है, अभी आप देख लीजिए टीवी में न्यूज चल रही है, जिन दरगाहों में हिंदू और मुसलमान दोनों ही जाते थे, क्यों जी? अब दरगाहों में पूजा करने वाले मौलवी और उनकी संतान, उन लोगों के क्या क्या बयान आ रहे हैं? अरे अब तुम उन बयानों को देख करके वहां पूजा करने से रुक रहे हो, ये तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि यहां अपना कोई मतलब नहीं है, क्यों जी? हमारे पास में इतने देवी देवता हैं और दुनिया को बनाने वाले आदिदेव महादेव, उनका आप पूजन करिए। कुछ लोग इस बात के पीछे तर्क देते हैं उस दरगाह में हमारे शंकर जी का भी मंदिर है, या वहां कोई हमारे देवी देवता भी है। चलो ठीक है, इसलिए भी आप जाओ, क्योंकि कई बार ऐसा दरगाह में मिलता है। मैं भी एक दरगाह में एक बार गया था, संभल में थी, तो वहां शंकर जी का भी मंदिर था और वहां कोई पीर वगैरह भी था। तो मुझे तो वहां पे लगा कि कोई शंकर जी के मंदिर पे ही कब्जा कर लिया गया है, उत्तर प्रदेश में संभल। अब वहां जब उन लोगों का दाव नहीं बैठा तो चलो भैया दोनों मिलके पूजा कर लेते, तुम इधर कर लो हम इधर कर ले, लड़ाई को यही फैसलों निकल सके, क्यों जी? हाँ, अपनी परंपराएं, अपने देवी देवता, अपने पूर्वज, उनका पूजन करिए।
ना कि किसी और के। अच्छा, अब आप देखिए हमारे शंकराचार्य जी तक, उन्होंने तो एक देवता को लेकर के बहुत बड़ा बयान दे दिया है। आप जानते ही होंगे वो कौन है वो देवता? साईं बाबा? नहीं, उन्होंने साफ मना कर दिया है, हमारे धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी वहां पर सनातनी लोग जा रहे हैं, और तो और लोगों ने अपने गाड़ी में, घर में, हर जगह मूर्तियां लगा रखी हैं, तस्वीर लगा रखी है। वैसे तो खैर कण कण में ईश्वर है, कोई दिक्कत नहीं है पूजने में, लेकिन जहां अपने मंदिर देवालय की बात आए तो वहां हमें अपने महापुरुषों की वाणी का पालन करना चाहिए। वो जो कहे हमें उसके अनुसार सोचना चाहिए और चलना चाहिए। अगर तुम्हें बाबा की जरूरत है तो भोले बाबा के जैसा बाबा दुनिया में कोई नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और तुम्हें मैया की जरूरत है तो गौरा मैया के जैसी दुनिया में कोई मैया नहीं है। खूब पूजो। क्यों जी? हमारे पूर्वजों ने गौरा मैया को, भोले बाबा को पूजा। देख लीजिए सनातन धर्म को कितने वर्ष हो गए? करोड़ों वर्ष हो गए। भारतीय पंचांग में आज भी समय की गणना बताई गई है। कल सामने भैया बैठे मेरे पास में गए तो मैंने उनको दिखाया, देखो जी हमारे समय की गणना है पंचांग में, दिखाया ना। तो हमारे पास में हमारा ज्ञान विज्ञान इतना है, लोग क्या मुकाबला करेंगे हमारे ज्ञान विज्ञान का? हमारे देवताओं की जन्म तिथि तक, अवतार की तिथि तक हमारे पास में है, जब से दुनिया बनी है आज तक। क्यों जी? तो फिर हम अपनी छाछ को खट्टी क्यों बताएं? प्रेम से बोलो राधे राधे। फिर भी लोग भाग रहे। और अचंभे की बात तो तब हो जाती है कि इतना समझाने के बाद में भी लोग नहीं मानते।